अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाहिदा वज़ारत हूँ और आज मैं फिर आपको एक बहुत ही नहायत अहम मसले की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहती हूँ। और वो ये है कि इस वक्त सियासी गर्मा गर्मी उरूज पे है, और जबकि हमारे सियासतदान आपस में लड़ झगड़ रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदान, उस वक्त बहुत कुछ पस पर्दा हो रहा है। और IMF पाकिस्तान के इदारों को एक के बाद एक को हथिया रही है। इसमें तमाम हुकूमतें अपना रोल अदा कर रही हैं। पिछली हुकूमत ने स्टेट बैंक उनको फराहम कर दिया, और अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पे उनकी नज़रें हैं। और हुकूमत, हमारी हुकूमतें, मुख्तलिफ़ हुकूमतें जो भी आई हैं, इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को बिल्कुल अदराक नहीं है कि क्या खिलवाड़ किया जा रहा है पाकिस्तान के साथ। और ये भी पता चल रहा है कि स्टेट बैंक तो उनके हवाले कर दिया गया है। अब इतना एक बहुत मुनाफा बख्श वो है, पाकिस्तान का एक इदारा, वो पाकिस्तान को उससे महरूम कर दिया गया है, उसके क्रेडिट से। और अब अगला हदफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। ये बिल्कुल उसी तरह चल रहे हैं जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने आके हिंदुस्तान को आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल अपने काबू में किया था। और जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी इनके काबू में चली जाएगी, उसके बाद मुझे पता चला है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी एक ऐसा बंदा लाया जा रहा है जिसने माजी में पाकिस्तान की मईशत को बहुत तबाह किया है, जिसने पाकिस्तान के खुफिया राज अमेरिका को पहुंचाए हैं, और जो ख़ास अमेरिका का आदमी है। तो इस तरह पूरा विल गो कंप्लीट, ये मुस्तकिल, ये जो है सर्कल मुकम्मल हो जाएगा। स्टेट बैंक भी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी, और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे भी इनको ला के फिर इनको मुस्तकिल कर दिया जाएगा। 22 करोड़ अवाम जो हैं पाकिस्तान के, उनके लिए सर छुपाने के लिए और कोई जगह नहीं है सिवाय पाकिस्तान के। इसलिए मैं आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि अब ये वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के मफादात के लिए उठ खड़े हों। हमारे हुक्मरान जाने या अनजाने तौर पर ऐसे काम कर रहे हैं जिससे मुल्क की सालमियत बहुत बड़ा ख़तरा है। सियासी, ये इकॉनमी का तो मैंने आपको बता दिया, मईशत का। इसके अलावा मुल्क को बिल्कुल तनहा किया जा रहा है। और हमारे जो नेचुरल एलाइज हैं, जैसे अफ़गानिस्तान में तालिबान हैं, चाइना है, उनसे हमारे ताल्लुकात ख़त्म करवाए गए हैं। और रूस के साथ भी ऐसा तर्ज अमल रखा गया है कि वो दोबारा हिंदुस्तान की एक स्ट्रेटजिक एलाई बन गया है। वो हिंदुस्तान को सस्ते दामों तेल भी दे रहा है, और ख़बरों के मुताबिक वो हिंदुस्तान को सिक्योरिटी काउंसिल का मुस्तकिल मेंबर बनाने के लिए भी लॉबिंग कर रहा है। पता नहीं, इसको अभी तफ्तीश करना है, पता करना है कि ये सही है या नहीं है, मगर ये खबर आई है। जबकि अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये पहले ही से हिंदुस्तान के स्ट्रेटजिक एलाइज हैं। और मैंने बारहा बताया है आपको कि पाकिस्तान, जिस मुल्क को भी तनहा किया जाता है उसके बाद क्या होता है, ये आप देख लीजिए। जो अफ़गानिस्तान में हुआ, जो इराक़ में, लिबिया में, सीरिया में, हर इन ममालिक में पहले इनको तनहा किया गया, फिर इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशंस किए गए। हमारे कर्ज़े जो हैं वो अनसस्टेनेबल हो गए। और अनसस्टेनेबल होने का मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान मज़ीद कर्ज़े लेगा तो वो उनकी अदायगी नहीं कर सकेगा, यानी कि डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा, और फिर उसको दिवालिया मुल्क करार दे दिया जाएगा। तो मैं आपकी तरफ आपकी तवज्जो इस तरफ मबजूल कराना चाहती हूँ कि डिफ़ॉल्ट में जाने से जो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है वो ये है कि हमने अपनी मोटरवेज़ और हमारे जो बड़े बड़े अच्छे वो हैं होटल्स और एयरपोर्ट्स को पहले ही गिरवी रख दिया है। तो डिफ़ॉल्ट में जाने का मतलब है कि हम इनसे हाथ धो बैठेंगे, और दुश्मन आके ऐन मुल्क के बीच में बैठ जाएगा, और हमारे लिए, हमारी फ़ौज के लिए एक मुल्क के हिस्से से दूसरे मुल्क के हिस्से में जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत क्रिटिकल वक्त है, और मैं समझती हूँ कि इस वक्त दोहरी शहरियत वाले और वो लोग जो पाकिस्तान के मतलब पाकिस्तान के शहरी हैं मगर बैरूनी मुल्कों के तनख्वाहदार हैं, और जिन्होंने करप्शन की है, और जिन जिन पे इल्ज़ाम है करप्शन के,
اور جنہوں نے پاکستان کے خفیہ راز افشاں کیے ہیں امریکہ کے لیے اور ملکوں کو دیے ہیں، ان سب کو اس وقت ایک تو کیئر ٹیکر جب سیٹ اپ بنے تو ان لوگوں کو بالکل اس کے لیے اہل نہیں قرار دیے جائیں یہ لوگ، اور اس کے علاوہ جو ابھی یہ لوگ بیٹھے ہوئے اقتدار میں، ان کو اقتدار سے ہٹایا جائے، کیونکہ اس وقت ملک حالت جنگ میں ہے، اور اس قسم کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہماری حکومت میں وہ پاکستان کو بالکل ایک بہت بڑا ہمارے لیے سیکیورٹی رسک بن گئے۔ اور آئندہ کیئر ٹیکر جو سیٹ اپس بنے اس میں ان لوگوں کو بالکل نااہل قرار دیا جائے۔ ہماری سیاست دانوں میں، ہماری سیاسی جماعتوں میں ایسے لوگ موجود ہیں، ہر ایک تھوڑی کرپٹ ہے، ایماندار لوگ بھی ہیں، پاکستان کے وفادار لوگ بھی ہیں، اور پاکستان کے شہری بھی ہیں، اور وہ بھی ہیں جنہوں نے پاکستان کے خفیہ راز نہیں افشاں کیے ہیں۔ برائے مہربانی میں ان سب لوگوں سے اپیل کرتی ہوں کہ میرا ساتھ دیں، اور ہم سب ساتھ مل کے پاکستان کو ایک ایسی حکومت دے سکیں جو پاکستان کو اس بحران سے بچا لے اور پاکستان کو کشی رازہ بکھرنے سے بچا لے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔